नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत ही खास है और न्यूज़ का जो टॉपिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, न्यूज़ का जो हेडिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मौजूदा स्थिति लोन मोरेटोरियम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने की मांग करती है। तारीख बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मतलब आप समझ सकते हैं, एक और नई याचिका दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी पढ़ लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है HindiLiveLaw.in। इसकी न्यूज़ है, न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिएगा। तो अब न्यूज़ पे आते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर लिखा है, लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने के दिशा निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक संशोधन अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। मतलब अर्जी जो दी थी उसमें संशोधित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने और चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ किए जाने को लेकर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाकर्ताओं में शामिल वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका की मूल मांग में संशोधन का अनुरोध किया है। उन्होंने पहले मोरेटोरियम की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने यह कहते हुए इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है कि मौजूदा स्थिति और ज़रूरतें इस अवधि को बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही याचिका में यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कर्ज देने वाले संस्थान लोन किस्त वसूली के लिए कर्जदारों के साथ गैर कानूनी, हिंसक, धमकाने वाले या उत्पीड़न करने वाले तरीके न अपनाएं। कोर्ट से यह भी दिशा निर्देश की मांग की गई है कि ऋणदाता संस्थान इस तरह के तरीके अपनाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई की जाए। इस परिप्रेक्ष्य में दलील दी गई है कि 31 दिसंबर 2020 नज़दीक ही है और महामारी की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। और यहाँ नीचे लिखा है, याचिका में यह कहा गया है कि जहां लोगों के काम धंधे बंद हैं वहीं विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, वकील जैसे प्रोफेशनल वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि कोर्ट नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि पर्यटन और परिवहन उद्योग जैसे अन्य सेक्टर भी कारोबार में गिरावट का सामना कर रहे हैं क्योंकि प्रतिबंधों के कारण लोग यात्रा करने और अन्य पर्यटन स्थलों तक जाने से कतरा रहे हैं। तो ये न्यूज़ है और न्यूज़ में नीचे मैं आपको और पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा है, याचिकाकर्ता का कहना है, इन सेक्टरों को वित्तीय संकट से उबरने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। मौजूदा स्थितियों में ये लोग बैंकों, NBFC से लिए गए कर्ज के एवज में अपनी मासिक किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की गई रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से कर्जदारों को कोई राहत नहीं है क्योंकि इस बारे में संपूर्ण अधिकार बैंकों को दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर भी उंगली उठाई गई है वकील के द्वारा। अभी नीचे लिखा है, गत 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति MR शाह, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की खंडपीठ से अपील की है कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप ना करे और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कर्जदारों को आगे कोई और राहत का निर्देश ना दे क्योंकि सरकार ने पहले से बहुत अधिक राहत दी हुई है। यानी आप समझ रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राहत दी जाए। अभी नीचे लिखा है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को कहा था कि अन्य राहत पैकेज और योजनाओं पर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ विचार किया गया है और वित्तीय नीतिगत मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बैंकों ने चक्रवृद्धि ब्याज मामले में याचिकाओं का निपटारा कर दिया था, जहां याचिकाकर्ता चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ी के निर्णय से संतुष्ट थे। बेंच इस संशोधन याचिका की सुनवाई आज कर सकती है। तो ये एक न्यूज़ है और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अच्छी न्यूज़ है और देखते हैं क्या होता है आगे मोरेटोरियम के केस में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।